Hello viewers, now we are going to see the syntax of C++. C++ का प्रोग्राम लिखने से पहले हमें कुछ बातें याद होनी चाहिए कि C++ का प्रोग्राम का सिंटेक्स कैसे लिखते हैं। अब सिंटेक्स लिखने में सबसे पहले हम लिखते हैं हैश होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये हमारे प्रोग्राम को रन होने से पहले प्री प्रोसेस करता है और ये इंक्लूड यहाँ पे लिंक का काम करता है, लिंकर होता है एक तरह से। और आई स्ट्रीम होता है यहाँ पे हेडर फाइल। आई स्ट्रीम का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। और जो हम अपने प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट फंक्शंस का यूज़ करते हैं वो हमारे आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल के अंडर आते हैं। फिर दूसरा आता है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। नेम स्पेस यहाँ पे कीवर्ड होता है जो हमारे मतलब जो आइडेंटिफायर्स होते हैं, कुछ मतलब आइडेंटिफायर्स मतलब वेरिएबल्स फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करने में काम आता है। और स्टैंडर्ड के अंदर आ जाते हैं हमारे ये सी इन और सी आउट। फिर आगे का सिंटैक्स होता है, पहले फिर हम लिखते हैं डेटा टाइप, फिर मेन फंक्शन चला देते हैं। मेन फंक्शन के अंदर हमारा सारा कोड लिखते हैं हम। अब डेटा टाइप में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इंट हो सकता है, वॉइड हो सकता है। इंट हम तब लिखेंगे अगर हमारा कुछ फंक्शन रिटर्न कर रहा है, और अगर हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो हम लिखेंगे वॉइड। ठीक है, तो अब हम एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। अगर हमने कुछ रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न करने के लिए हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का लिया डेटा टाइप। फिर हम कोड लिखेंगे, लाइक अगर हमने कुछ प्रिंट करवाना है, सी आउट करवा लिया मैंने, जो भी कुछ हमने सी आउट करवाना है लाइक है। और हमें ये ध्यान लेके चलना है कि अगर हम कोई भी एक कैरेक्टर की स्ट्रिंग लेके चल रहे हैं ना, तो वो कोट्स के अंदर आएगी, और अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू है तो वो विदाउट कोट्स के आएगी। और रिटर्न 0 मतलब हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे हमने इंट टाइप का डेटा टाइप लगाया और फंक्शन हमारा ख़त्म। ये होता है यहाँ का प्रॉपर सिंटैक्स। सो अब हम देखते हैं इनपुट और आउटपुट, कि हम अपने प्रोग्राम में कोई भी इनपुट कैसे लेते हैं और आउटपुट कैसे शो करवाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है सी इन ऑपरेटर, जिसे हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और एक होता है हमारे पास सी आउट, इसे कहते हैं हम इंसर्शन ऑपरेटर। जो सी इन ऑपरेटर होता है ये हमारे वैल्यू लेने के लिए होता है, और जो सी आउट होता है ये वैल्यू को शो करने के लिए, या फिर अब कोई भी अगर हम कोई स्ट्रिंग शो करवा रहे हैं तो वो होती है सी आउट की मदद से। लाइक मैंने अगर कोई भी वैल्यू लेनी है, लाइक मैंने कोई भी ए की वैल्यू लेनी है, तो हम उसे ऐसे लेंगे, सी इन ऑपरेटर फिर वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे हम वैल्यू ले लेंगे, कोई भी ले लेंगे, एग्जाम्पल ले लिया मैंने ए इक्वल्स टू 10, कुछ भी जो मर्जी तुम्हारी है। फिर अगर हमने उस वैल्यू को शो कराना है तो हम लिखेंगे सी आउट ऑफ ए। यहाँ से हमारी वैल्यू निकल जाएगी A10। ओके, तो अब आगे चलते हैं। अब एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं जिसमें हम वैल्यू को इनपुट एंड आउटपुट करवा के देखेंगे। मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया ए, फिर मैंने उसकी वैल्यू एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर से इनपुट करवा ली है, कोई भी हम करवा लें, एक हमने यहाँ करवा ली 10 करवा ली मान लो, और इसे हम आउटपुट करवाएंगे, ए करवा दिया, और यहाँ पे कर देंगे लास्ट में रिटर्न 0। तो अब हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या रहेगा, पहले हम वैल्यू देंगे 10, ये दिया हमने इनपुट, आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा 10। ये हुआ यहाँ पे काम सी इन का और सी आउट का। अभी जो हमने प्रोग्राम लिखा था, अब हम उसे कंपाइलर में रन करने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का, और ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो तो मैंने सी आउट से एक आउटपुट प्रिंट करवा दिया है कि एंटर अ वैल्यू ऑफ ए। फिर मैंने सी इन से वैल्यू ले ली है ए की, और फिर ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो तो मैंने सी आउट से एक और स्ट्रिंग प्रिंट करवा के एंटर्ड वैल्यू ऑफ ए इज़, फिर मैंने ए को आउटपुट करवा दिया है। अब इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमसे मांग रहा है एंटर वैल्यू ऑफ ए, मैंने यहाँ डाली 26। तो अब हमारा जब हमने एंटर किया तो यहाँ लिखा है एंटर्ड वैल्यू ऑफ ए इज़ 26। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे बहुत सही से